साकिब, ये जो पूरी एक्सरसाइज है जिस तरीके से चल रही है, विदेशी नागरिकों का हवाला दे दिया गया, लेकिन पूरे कहीं पे भी ये नहीं बताया जा रहा है कि ये वोटर लिस्ट किस जगह की है। विदेशी नागरिक हैं, उन्होंने वोट दिया है, इसका मतलब ये है कि पिछले चुनाव में उन्होंने वोट दिया है, वो सारे चुनाव सही है, लीगल है। अब वो इलीगल हो गए, वो सारे वोटर अब इलीगल हो गए। और क्या ऐसा हुआ है कि फरवरी में जब चुनाव आयोग ने ये सूची जारी की है, तब से और अब तक मिलाकर के ही ये सारे वोटर शामिल हो जाएं जो लाखों की संख्या में है? सकेब राम प्रकाश भाई बहुत बहुत नमस्कार, विनय सर को भी नमस्कार और त्रिपाठी सर को भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम लोग, मैं और विनय सर एक साथ बैठे हैं, कम से कम मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन हो गया होगा। तो राम प्रकाश भाई, बात यहाँ से शुरू करूं कि देखिए, ये चुनाव आयोग, बीजेपी का नैरेटिव, आप इन दोनों को एक साथ करके, दोनों को अगर इंटेंशनली ज्वाइंट करके, आप क्लब करके अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि आधार, राशन कार्ड और एपिक नंबर को आप कंसीडर करिए, उसके बाद एकदम से गोदी मीडिया आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर प्राइम टाइम कर रहा था। बताया गया कि किशनगंज में इतनी आबादी है, अररिया में इतनी आबादी है, पूर्णिया में इतनी आबादी है और कटिहार में इतनी आबादी है। अच्छा, वो आबादी सिर्फ मुसलमानों की आपको बताई गई। कटिहार में बताया गया कि 44% मुसलमान है और आधार का रेशियो कितना है, 100 प्लस 118, 100, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्या वो जो 44% मुसलमान है, ये बढ़ा हुआ जो आधार कार्ड है 100% के ऊपर वाला, वो क्या उन्हीं 44% लोगों के पास है? और सिर्फ बिहार के 4 जिले लिए गए। इकलौता जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां 97% भाई, उसमें ये बड़ी चालाकी से इस तथ्य का झूठ इस्तेमाल किया जा रहा है कि आधार कार्ड जो है सबका होता है, सिर्फ मतदाता का नहीं होता। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों का भी आधार कार्ड है ना? तो उस तथ्य को वो छुपा ले जाते हैं, जिसको रिसर्च में बोलते हैं ना कि गाइडेड क्वेश्चन, ऐसा सवाल जो आपको एक तय जवाब की तरफ ले जाता है। तो ये जो परसेप्शन के खेल में वो साबित करना चाहते हैं कि भाई, चूंकि ये जो कुछ विपक्षी दल जो है पहले से ये सारा खेल करके बैठे हैं, उसका पूरा लाभ जो है उनको ही मिलना है। वो ये नहीं कहते कि भाई अल्पसंख्यकों का लाभ मत उनको क्यों नहीं हासिल हो रहा, क्यों वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि आपका मत हमको नहीं चाहिए, और ये क्या लोकतंत्र के लिए सही है? सॉरी, आपको इंटरप्ट कर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ सर। और रामप्रकाश भाई, सिर्फ बिहार का एकमात्र जिला जहानाबाद ऐसा है जहां आधार का सैचुरेशन रेट 97% है। बाकी कोई जिला, 37 जिले, नाम के साथ मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कहां कितने परसेंटेज। हमारे यहाँ 105% सैचुरेशन रेट है। बगल का जिला लखीसराय, जहां से बिहार के उप मुख्यमंत्री आते हैं विजय सिन्हा, उनके यहाँ 110% का सैचुरेशन रेट है। पटना में 113% है हर जगह। और फिर सिर्फ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात चलते हैं, वहां डांग देखिए, पाटन देखिए, मेहसाना देखिए, बनासकांठा देखिए, गांधीनगर देखिए, हर जिले में आपको मिलेंगे। तो ये जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय सर कि बच्चों का भी आधार कार्ड बन जाता है। सर, जो व्यक्ति नहीं रहता है दुनिया में, आधार कार्ड तो उसका भी इशूड है। अच्छा, उसका भी डेटा आप जब आप डेटा निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो उस डेटा में शो करेगा। जैसे मेरी माँ है, मेरे घर में 2 आधार अभी नहीं है, मतलब दोनों लोग नहीं है, लेकिन उनका आधार कार्ड तो है। तो जब आप आंकड़ा निकालेंगे तो वो आधार कार्ड का उसमें काउंट होगा, लेकिन व्यक्ति नहीं है दुनिया में। तो ये तमाम चीजें चली। उसके बाद देखिए, जैसे ही भाजपा ने इस आधार कार्ड वाले प्रोपेगेंडा को शुरू किया कि कटिहार में और पूर्णिया में और ये सब जगह देखिए इतने मुसलमान हैं, इतना आधार कार्ड बना है, विदेशी है, घुसपैठिया है, फलाना ढिमाका, कल सुबह से चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये खबर चलने लगी। मतलब एक दूसरे को शील्ड दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग कुछ बोले तो उसको नैरेटिव, उसके नैरेटिव को के लिए एक शील्ड बनो। भाजपा कुछ बोले तो चुनाव आयोग उसको शील्ड दे रहा है। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी सर। और बाकी अजीत अंजुम सर तो पूरे ग्राउंड में जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है,
वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ, सर बोल रहे हैं जैसे 2-2 प्रतियां दी जाएंगी, मुझे लगता है पूरे बिहार में मेरे बीएलओ एकमात्र बीएलओ होंगे जिन्होंने मुझे लाके 2 कॉपी दी थी, और एक मैंने जमा किया, एक मैंने उसे रिसीविंग दी। मेरे बगल का वार्ड है, वहां नहीं मिली है 2 कॉपियां, उन्होंने कहा बाद में देंगे। और अजीत सर ने जहां जिस पूरे जी सके बात ये है कि वो 2 फॉर्म केवल आपको मिले या आपके यहाँ सबको मिले, ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि सबको मिले, एक दिक्कत क्या है भाई, बीएलओ को भी पता है ना कि कौन कितना जागरूक है, क्योंकि आपके यहाँ से ही ये भी खबरें आई कि बीएलओ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के कार्यालय में बैठा है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी जो है वो फॉर्म लेकर के लोगों के घर में जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ सर आपको कि ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें बिल्कुल दिख रही हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल संडे के दिन जो हमारे बीएलओ हैं और भी जो कई बीएलओ से मैंने बात की है, डीएम साहब ने एकदम से प्रेशर बना दिया था कि आज आपको पूरा का पूरा फॉर्म जमा कर देना है। भाई तारीख 26 तारीख तक है, आप 13 दिन पहले बीएलओ को इस तरह से कह रहे हैं कि आपको आज के आज फॉर्म जमा कर देना, क्या साबित करना चाहते हैं आप? आपने देखा नहीं कटिहार के बारसोई ब्लॉक से बीडीओ साहब ने इस्तीफा दे दिया, इतना ज्यादा उनको मेंटल स्ट्रेस दिया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूं सर, ये अखबार देख लीजिए, मैं आपको कई जगह बता रहा हूं, ये देखिए, ये हमारे यहाँ का पेज है, 13 घंटे में 24 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर, तटवर्ती इलाकों में लगातार फैल रहा है पानी। ये सिलसिला शुरू हो गया विनय सर। और ये जबकि हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में हम लोग नहीं आते, हमारा शहर नहीं आता है, क्योंकि गंगा के किनारे मेरा शहर है, तो जो किनारे के गांव है, एरिया, वो डूब जाएंगे, वो बिल्कुल तय है। और अभी 10 दिनों में हम लोग जाएंगे वहां बाढ़ के लिए, बाढ़ की जो राहत सामग्री होती है, मैं अक्सर लेके जाता हूँ ऐसे इलाकों में अपने साथियों से सहयोग लेकर के, रेडी टू ईट चीजें लेकर के। तो अब ये काम हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे। तो ये तो सिर्फ मैं आपको मुंगेर की बात बता रहा हूँ, कोसी सीमांचल का एरिया तो बहुत ही बुरा होता है, बागमती, गंडक सब जो है उफान मार रही है। अब तो शुरू हो जाएगा प्रलय बाढ़ का, वहां आप कैसे काम करेंगे? दावा आपत्ति के लिए जो समय दिया है उसमें लोग घर में जान बचा के सड़कों पे रहेगा, आपकी सरकारी जो खिचड़ी बटेगी उसको लेने के लिए खिचड़ी खा के वो जिंदा रहने की जुगत में रहेगा कि आपके कागज जुटाएगा। देखिए, जिसके बारे में कल तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि इस सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, और इसी सूत्र से आप लोग कराची और लाहौर पे कब्जा कर लिए थे। आज देखिए मीडिया क्या चला रहा है, तेजस्वी और भाजपा, कमाल ये कि सारे भाजपा के लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी तेजस्वी यादव को मीडिया से। भाई चुनाव आयोग से विपक्ष सवाल करे, जवाब देंगे देवेंद्र फडणवीस, जवाब देंगे विजय सिन्हा, जवाब देंगे सम्राट चौधरी। मीडिया की आलोचना करे विपक्ष, जवाब देंगे विजय सिन्हा, जवाब देंगे दिलीप जायसवाल, जवाब देंगे सम्राट चौधरी। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इसको भी तो जनता देख रही है ना, नोटिस कर रही है, उसको रिसीव कर रही है जनता कि भाई आपको तो किसी ने, आपका तो नाम भी नहीं लिया तेजस्वी ने तो मीडिया के सूत्रों के हवाले से कहा, और उस सूत्र से तो आप रोजाना जिनपिंग का तख्ता पलट करवा देते हैं, असीम मुनीर का तख्ता पलट करवा देते हैं, आप उसी सूत्र से जो है वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया। आसिम मुनीर का तख्ता पलट इसलिए सिर्फ करवाते हैं, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं, उससे उनका जो चुनावी फायदा हो, और वो एक जो विकेरियस प्लेजर जो है उसके लिए वो तख्ता पलट करवाते हैं कि पूरी बहस जो है उसी में फंस करके रहे, आपसे सवाल नहीं पूछा जाए कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर इनके सूत्र कैसे काम करते हैं? कल की घटना देख लीजिए ना, शादरा इलाके में कांच के कुछ टुकड़े मिले सड़क पर, एक बीजेपी का नेता जो है उसने कहा कि इसमें षड्यंत्र है, मीडिया ने चलाया, सूत्रों के हवाले से ये षड्यंत्र हो सकता है, कांवड़ियों का रास्ता है, उनको घायल करने के लिए जानबूझ करके वो कांच बिखेरे गए। और फिर शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई एक रिक्शे वाला 18-20 कांच की शीट्स लेकर के जा रहा था, उससे किसी गाड़ी की टक्कर लगी, वो सारे कांच के शीट्स जो है वो टूट गए, तो उसकी कांच के टुकड़े जो सड़कों पे मिले हैं। तो ये तो इनका सूत्र है और ये इनका एजेंडा है।